सो हेलो एवरीवन। आज का पीओडी समझते हैं क्या दिया है। सो अपने को एक स्ट्रिंग दी है, लोअर अल्फ़ाबेट्स, लोअर केस लेटर्स हैं जिसके, और एक नंबर के दिया है। सो एक टास्क अपना ये है कि अपने को एक मिनिमम वैल्यू निकालनी है आफ्टर रिमूविंग के कैरेक्टर्स। और वो मिनिमम वैल्यू क्या है? वो मिनिमम वैल्यू है जो हर कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी है उनके स्क्वायर का सम्मिशन। सो इसको एक एग्जांपल टेस्ट के से समझ लेते हैं। जैसे अपने को स्ट्रिंग दी है यहाँ पर ये। सो अपन हर कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी देखते हैं। अपने को ए कितनी बार दिया है? एक बार। ओके। बी कितनी बार दिया है? एक, दो, तीन, तीन बार। सी एक बार दिया है और डी 4 बार दिया। ओके। सो अपने को क्या निकालना है? ओवरऑल अपने को सम्मिशन ऑफ जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच कैरेक्टर, इनका स्क्वायर, इनके स्क्वायर का सम्मिशन निकालना है। मतलब 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ये तो इनिशियल सम्मिशन है, पर अपने को आफ्टर रिमूविंग के कैरेक्टर्स सच दैट कि ये सम्मिशन जो हो वो मिनिमम हो, कुछ इस तरीके से निकालना है। ओके, चलो देखते हैं क्या करेंगे। तो सम्मिशन मिनिमम कब होगा? एक्चुअली जो बड़ा नंबर है तो उसका स्क्वायर भी बड़ा ही होगा, है ना। तो कहीं ना कहीं जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है उन कैरेक्टर्स को अपने को हटाना पड़ेगा। ठीक है। सो अपन के लिए आइट्रेशन चालू करते हैं। पहले आइट्रेशन में इसमें देखो, इन चारों वैल्यूज़ में से सबसे मैक्स वैल्यू कौन सी है? भाई जो डी है उसके ऑकरेंसेस सबसे ज़्यादा है, 4 बार है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी अपन एक कम कर देंगे पहले आइट्रेशन में, बाकी की सेम है। ओके। के की वैल्यू 2 के लिए चला। अब देखा तो बी और डी की फ्रीक्वेंसी सेम है और ज़्यादा बी और डी है, तो किसी की भी एक की फ्रीक्वेंसी कम कर दो, बाकी सेम। थर्ड आइट्रेशन चला। यहाँ पर अब बी की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो बी की वैल्यू कम होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कम होगी 2, बाकी वैल्यू सेम। और लास्ट आइट्रेशन, मेरे को 4 कैरेक्टर्स रिमूव करने थे, अपन एक एक करके फ्रीक्वेंसीज कम करते जा रहे हैं। सो अब अपन डी या बी में से किसी की भी एक की फ्रीक्वेंसी कम कर दो, ये 1 बचा डी की फ्रीक्वेंसी, बाकी सबकी फ्रीक्वेंसी सेम। सो अपने पास जो ये अब बचा है के क्यूली 4 के लिए, इनके स्क्वायर का सम्मिशन अपना आंसर है। सो ये क्या है? 7 अपना अल्टीमेट आंसर है, ये अपने को रिटर्न करना है। सो ठीक है। सो अपने को किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी इसके लिए, इम्प्लीमेंटेशन के लिए? जो पहली चीज़ है वो लगेगा अपने को हैश मैप। क्यों? फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए। जो दूसरा लगेगा अपने को, कहीं पे भी के दिख जाए ना तो प्रायोरिटी क्यू को तो कंसिडर कर ही लिया करो। एक दूसरा अपने को प्रायोरिटी क्यू लगेगा। क्यों लग रहा है प्रायोरिटी क्यू? वो भी मैक्स प्रायोरिटी क्यू, क्योंकि हर बार अपन यहाँ पे जिसकी भी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, मैक्स है, उस कैरेक्टर को वो वाली फ्रीक्वेंसी उठा रहे हैं और उसको एक कम कर दे रहे हैं पहले आइट्रेशन में। फिर जो दूसरी फ्रीक्वेंसी मैक्स है उसको कम कर रहे हैं, इसलिए हर बार अपने को मैक्स वैल्यू लगेगी फ्रीक्वेंसीज़ में कि किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, और वैसे कम करते जाएंगे। जो अल्टीमेटली जो फाइनली अपने प्रायोरिटी क्यू में बचेगा उसका अपने को स्क्वायर कर देना है, और वही अपना स्क्वायर करके सम कर देना है, वही अपना आंसर हो जाएगा। तो चलो इम्प्लीमेंटेशन चालू करते हैं। होप सो क्वेश्चन तो समझ में आ गया हो भाई, है ना, और इम्प्लीमेंटेशन भी कैसे करना है। तो सबसे पहले जो मेरे को लग रहा था वो लग रहा था हैश मैप। किस टाइप का रहेगा ये? कैरेक्टर कॉमा इंटीजर। ओके, ये हैश मैप ले लिया। ठीक है। अब स्ट्रिंग में ट्रेवर्स करेंगे कैर सी इन एस डॉट टू कैर अरे। इससे कैर सी में एक एक करके सारे स्ट्रिंग के कैरेक्टर आते जाएंगे, इनको अपने को हैश मैप में पुट कर देना है। हैश मैप डॉट पुट कैर सी को, अगर कैर सी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है तो उसकी बस फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है, और नहीं कर रहा है तो उसको एक फ्रीक्वेंसी के साथ उसको डाल देंगे। तो एच एम डॉट गेट और डिफ़ॉल्ट सी को गेट करेंगे, अगर सी नहीं मिल रहा है तो फ्रीक्वेंसी 0 होगी, +1 करके डाल देंगे। ओके, तो ये अपना लूप फ्रीक्वेंसीज काउंट कर लेगा। जो सेकंड अपने को लग रहा है वो है प्रायोरिटी क्यू। अल्टीमेटली नीड किसकी अपने को? फ्रीक्वेंसीज़ की। जिसकी भी ज़्यादा फ्रीक्वेंसीज़ हैं
बस उसकी वैल्यूज़ अपने को कम करनी है। और आफ्टर के रिमूवल्स जो भी प्रायोरिटी क्यू में बचेगा उनका स्क्वायर अपना आंसर हो जाएगा। सो अपन ने ये ले लिया है इंटीजर टाइप का, इसमें अपन फ्रीक्वेंसीज स्टोर कर लेंगे हर कैरेक्टर की। सो यहाँ पर अब मैप में एड करते हैं मैप डॉट एंट्री ऑफ टाइप कैरेक्टर कॉमा इंटीजर, ये एंट्री होगी जिसमें HM डॉट एंट्री सेट। ओके, सो अपने को प्रायोरिटी क्यू में इसको डाल देना है। प्रायोरिटी क्यू डॉट ऐड, क्या डालना है, फ्रीक्वेंसीज डालना है। तो ई डॉट गेट वैल्यू, ये सारी फ्रीक्वेंसीज अपन ने प्रायोरिटी क्यू में डाल दी। अब अपने को के रिमूवल्स करना है प्रायोरिटी क्यू में डालने के बाद। हर किसी की फ्रीक्वेंसी डाल दी है, अब जिसकी भी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है उसको अपने को कम करना है। कितने टाइम, के टाइम। तो वाइल जो अपना के दिया है वो 0 नहीं हो जाता तब तक ये लूप चलेगा। अपन फ्रीक्वेंसी निकालेंगे प्रायोरिटी क्यू में से। हाँ, जो बाय डिफ़ॉल्ट जावा में होता है वो क्या होता है कि मीन प्रायोरिटी क्यू होता है। सो अपने को चाहिए क्या, मैक्स। हर बार जब प्रायोरिटी क्यू से निकालें अपन तो मैक्स निकलना चाहिए, तो उसके लिए इसमें कंपैरेटर ऐड कर देते हैं। सो कंपैरेटर सिंपल है, हर बार ये एक एक नंबर 2 नंबर उठाएगा और उनको B माइनस ए करोगे तो मैक्स प्रायोरिटी क्यू दे देगा, और A माइनस बी करोगे तो मीन देगा, और बाय डिफ़ॉल्ट भी मीन ही होता है। सो ठीक है, एंड प्रायोरिटी क्यू। अब प्रायोरिटी क्यू में से अपन रिमूव करेंगे, इसमें अपन को हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। इस फ्रीक्वेंसी को अपन 1 से घटा देंगे। हर आइटरेशन में एक कैरेक्टर रिमूव करना है ना, तो एक फ्रीक्वेंसी कम कर दी अपन ने। ठीक है, अब अगर फ्रीक्वेंसी 0 नहीं हो जाती, 0 नहीं है, 0 से ज़्यादा है, मतलब कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है, अगर तो कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है तो उसको प्रायोरिटी क्यू में वापस ऐड कर दो। ठीक है, और हर एड्रेशन के साथ के की वैल्यू घटा देंगे। सो ये एड्रेशन अपने लिए क्या कर रहा है, जो अपन ने यहाँ पे देखा था, पहले प्रायोरिटी क्यू में से वो 4 को निकालता है, फिर उसकी फ्रीक्वेंसी घटा के 3 कर देता है। ठीक है, फिर प्रायोरिटी क्यू में इस 3 में से या इस 3 में से 2 में से कोई एक 3 निकलेगा, और उसकी प्रायोरिटी उसकी फ्रीक्वेंसी वो घटा के 2 कर देगा, और इसको वापस हैश में उसको प्रायोरिटी क्यू में वापस डाल भी रहे हैं अपन। फिर इस पूरे में से कौन सी चीज़ किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, बी की है ये, तो अगले आइट्रेशन में ये निकलेगा, और ऐसे अल्टीमेटली जब के टाइम्स चल जाएगा तो अपने पास प्रायोरिटी क्यू में ये बच जाएगा। तो ये जो बचेगा इसका अपने को बस स्क्वायर का सबमिशन करना है। ओके, सब प्रायोरिटी क्यू में जितने भी एलिमेंट्स बचे हैं उनके स्क्वायर करके उसका सबमिशन कर देते हैं। सो भाई नॉट पी क्यू डॉट इज़ एम्प्टी, जब तक प्रायोरिटी क्यू अपना खाली नहीं हो जाता तब तक ये लूप चलाएंगे। एक आंसर वेरिएबल लेंगे जिसमें अपने को सम्स करना है, इनिशियली 0 ले लेते हैं। ठीक है, इंट फ्रीक्वेंसी इक्वल टू पी क्यू डॉट रिमूव। ओके, आंसर इज इक्वल टू आंसर प्लस फ्रीक्वेंसीज के स्क्वायर का सम करना है, तो मैट डॉट पावर फ्रीक्वेंसी की 2, तो ये स्क्वायर निकालेगा और इसे सबमिशन करते जाएंगे। अभी जो मैट डॉट पावर बाय डिफ़ॉल्ट रिटर्न करता है वो डबल करता है, तो उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देंगे, और अल्टीमेटली लास्ट में अपन आंसर को रिटर्न कर देंगे। बस हो गया भाई, अब चलना चाहिए। कंपाइलेशन एरर। सो क्या एरर है, हैश मैप कैन नॉट बी एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड पैकेज। अच्छा यहाँ देखें, मैप डॉट एंट्री ऑफ कैरेक्टर कॉमा इंटीजर ई HM डॉट एंट्री सेट। ओ, ये एंट्री सेट में अपन ने ब्रैकेट नहीं लगाया है, फंक्शन है ना एंट्री सेट। बस अब चलना चाहिए बढ़िया से। चल गया, सबमिट करके देखते हैं। बढ़िया चल गया भाई। सो थैंक्स एवरीवन, और कोई सजेशन हो, फीडबैक हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल देना। थैंक यू, दैट्स इट।